हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन अनदर लेक्चर ऑफ कैलकुलस सीरीज़। जहां पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्लास 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया था, रिकैप किया था और फार्मूलेज भी मैंने शेयर किए थे आपसे। और उसके बाद जिस टाइप के प्रॉब्लम्स आपने पढ़े थे उस टाइप्स के प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस किया था। वो जो शुरू की 2 लेक्चर्स थी हमारी, वो रिकैपिंग लेक्चर थी। और अब से जो हम शेयर करेंगे वो हमारा सिलेबस होगा क्लास 12th में। तो अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बहुत शॉर्ट सिलेबस है। बट अगर आप रेफरेंस बुक उठाएंगे लाइक आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या अदर्स जो आपके टीचर प्रीफर करते हैं, उसमें कैलकुलस बहुत वाइड सिलेबस है। और अगर मैं कैलकुलस में डिफरेंशिएशन की बात करूं तो उसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना सिलेबस। तो पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगी वो सिलेबस पे होगी। तो सिलेबस पे अगर हम आते हैं तो हमारा सिलेबस है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शन। ये आपका सिलेबस है क्लास 12 का कैलकुलस के अंदर। और अगर मैं बुक के बात करूं यानी कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो ये जो आपका चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर शायद 5 होगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक टर्म आती है डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है। अगर मैं बात करूं आर.एस. अग्रवाल के रेफरेंस से तो आर.एस. अग्रवाल के रेफरेंस से तो ये आपका 10वां चैप्टर होगा, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन जिसे हम चेन रूल भी कहते हैं वो आपका होगा। और जहाँ तक कि अगर मैं बात कर लूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करें आर.एस. अग्रवाल बुक, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगर आप आर.एस. अग्रवाल अच्छे से कर पाते हैं तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स ज़्यादा है नहीं एनसीईआरटी में। तो आर.एस. अग्रवाल आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करें। खासकर सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं विशेषतः कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था, a number of students has claimed that the pattern of question was moderate to difficult, यानी कि थोड़ा क्वेश्चन टफ था, उनके अकॉर्डिंग हार्ड था, टफ था, वो सोल्व नहीं कर पाए थे। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, क्वेश्चन ट्रिकी था, थोड़ा टर्न कर दिया गया था, बच्चे उसे समझ नहीं पाए। और चूँकि प्रैक्टिस की भी कमी थी तो वो समझ नहीं पाए और वो पेपर अपना कर नहीं पाए, इसीलिए वो पेपर उन्हें टफ लगा। तो ऐसी नौबत ना आए इसके लिए आप आर.एस. अग्रवाल बुक ज़्यादा प्रीफर करें। उसके अलावे भी अगर आपको प्रीफर करना है तो आर.डी. शर्मा बुक प्रीफर वैसे कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम हो, ज़्यादातर केसेस में मैं एक ही बुक कहता हूँ कि आप प्रीफर करें, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। अगर फिर भी आप बुक सोल्व करना चाहते हैं उसके अलावे, तो आप पियर्सन बुक के साथ जाएं, बहुत अच्छी बुक है, प्रॉब्लम्स भी थोड़े कम हैं और
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको उसमें मिलेगी। तो चलिए अब हम आते हैं अपने सिलेबस की ओर, जिसमें हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। चलिए फंक्शन ऑफ फंक्शन की मैं सबसे पहले अगर बात करूं, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन में दो फंक्शन एसोसिएट हो। चलिए लेट y इज इक्वल टू g ऑफ f(x). ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन का एक एग्ज़ाम्पल है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, थोड़ा मैं आपके साथ ये इसे डिस्कस कर लूँ। x f का फंक्शन है और f g का फंक्शन है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि x जो है वो फंक्शन है f का और f जो है फंक्शन है वो g का, यानी कि सभी फंक्शन एसोसिएट है। फंक्शन आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसी तरह फंक्शन में भी फंक्शन है, g का फंक्शन f है और f का फंक्शन x है। तो इस टाइप का डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं जनरली, तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस टाइप में होता है। ये आपको याद रखना है कि जो डिफरेंशिएशन होगा वो कुछ इस टाइप में होगा। थोड़ा मैं और एक्सपेंड करूं, थोड़ा मैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ अगर मैं x से डिफ्रेंशिएट करूं, dy अपॉन dx d ऑफ g f(x) बाई dx, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन का फॉर्म होगा। चलिए थोड़ा मैं इसे और एक्सपेंड अगर करूं, d ऑफ g f(x) अपॉन d ऑफ f(x), माफ़ कीजिएगा, d ऑफ f(x) बाई dx। तो हमारा ये कुछ टर्म होगा चेन रूल का। जैसे आप देख पाएंगे dfx से dfx कैंसिल हो गया और हमारा वही टर्म dgfx बाई dx आ गया। तो ये हमारा टर्म होता है बेसिकली चेन रूल में। हम ऐसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर से मैं आपको रिकैप कर दे रहा हूँ। लेट y इज इक्वल टू g f(x) ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन किया, dy बाई dx, d फंक्शन dx। फिर पहले हमने इस फंक्शन का यानी g वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दूसरे फंक्शन f(x) के रिस्पेक्ट में किया। फिर f(x) का डिफ्रेंशिएशन हमने x के रिस्पेक्ट में किया। आई होप आप अच्छे से इसे समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारा बेसिक होता है डिफ्रेंशिएशन का, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का। इसे हम चेन रूल भी कहते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ रूल्स शेयर करूंगा, रूल्स लिखूंगा और उस पर प्रॉब्लम्स शेयर करूंगा, जिससे आप फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल अच्छे से समझ पाएँ। तो आप जुड़िए और देखिए मेरे लेक्चर्स को। अब हम रूल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर सोल्विंग डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्लास 11 से यदि आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली समझ पाएंगे इस कॉन्सेप्ट्स को।
रूल्स फॉर सॉल्विंग डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, या इसे हम चेन रूल भी कहते हैं। बुक में आपको चेन रूल में मिलेगा अगर आप आर एस अग्रवाल बुक यूज़ करते हो तब। चलिए पहला रूल मैं लिखता हूँ, इफ़ एनी फंक्शन contains degree, then we differentiate with WR with respect to its degree। ध्यान से समझिएगा इस टर्म को थोड़ा। इफ़ एनी फंक्शन कंटेन्स डिग्री देन वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिग्री। मान लीजिए यदि कोई फंक्शन डिग्री कंटेन करता है तो हम उसके डिग्री के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं उस फंक्शन का। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 टू दी पावर 6। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने कंसीडर किया है। ये जो फंक्शन है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और उस पर डिग्री यानी पावर 6 है। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन और उसका पावर हमारा डिग्री है। तो रूल जो कहता है वो कहता है इफ़ एनी फंक्शन कंटेन्स डिग्री, यानी डिग्री कंटेन करती है तो देन वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिग्री। तो हम उसके डिग्री के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, या सॉरी विट्स डिग्री इट्स फंक्शन, यहाँ माफ़ी चाहूँगा, फंक्शन यानी फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, या इसे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं और एक्सपेक्टिंग इट्स डिग्री। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। इफ़ एनी फंक्शन कंटेन्स डिग्री देन वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इट्स फंक्शन और एक्सपेक्टिंग द डिग्री। आप एक्सपेक्टिंग द डिग्री ज़्यादा ध्यान में रखें, यानी कि हम डिग्री को छोड़ के उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलिए, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, लैंग्वेज आप थोड़ा लैंग्वेज पे भी ध्यान रखेंगे क्योंकि लैंग्वेज स्टेप की भी मार्किंग होती है। विद रिस्पेक्ट टू ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x से डिफ्रेंशिएशन करने पे dy बाई dx। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फंक्शन है और उसके ऊपर डिग्री है। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, सबसे पहले तो हम रूल अप्लाई करेंगे dy बाई dx। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना कैसे है आप ध्यान से समझिएगा। d ऑफ 2x प्लस 3 6, रूल कहता है एक्सपेक्टिंग इट्स डिग्री, डिग्री को छोड़कर फंक्शन के रिस्पेक्ट में, अगर मैं डिग्री को छोड़ दूं तो फंक्शन 2x प्लस 3 होगी। चलिए, हमने इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अगेन 2x प्लस 3 फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। काफ़ी आसान है। आप एक मैं और प्रॉब्लम आपसे शेयर करूंगा, 2-3 प्रॉब्लम तब तक शेयर करूंगा जब तक आप समझ पाएँ। चलिए, ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है x टू दी पावर n, जिसका फॉर्मूला होता है n टू दी पावर x n माइनस 1 फार्मूला। तो यहाँ हम फार्मूला का हेल्प करेंगे, आप देख भी पा रहे हैं। इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एक फार्मूला था d टू दी पावर x n बाई x, जिसका फार्मूला n इंटू एक्स n टू दी पावर माइनस 1 होता था। तो यहाँ एक एक्सप्रेशन है, उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो उसका फार्मूला 6 इंटू 2x प्लस 3 6 माइनस 1 इंटू
2x+3 में इसका डिफ्रेंसिएशन 2, 6 × 2 12, 2x+3 5। आई होप आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। फॉर्मूला आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, मैं और प्रॉब्लम आपसे शेयर करूँगा। चलिए एक और प्रॉब्लम, y = 3x + 1 3। देख पा रहे हैं ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, इसके ऊपर एक डिग्री है। आप लैंग्वेज लिख सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। फिर हमें वही काम करना है, डिग्री को छोड़ के उसके पावर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन जो फंक्शन है उसे x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए फिर वही फॉर्मूला d(x⁻n/dx) nx n-1 उसका हम यूज़ करेंगे। 3x-1 3-1 इंटू 3x+1 में इसका डिफरेंशिएशन 3, राइट। 9 3x+1 स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशिएशन हुआ। फिर मैं sin² x, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं sin² x चूँकि एनी फंक्शन है, यहाँ पहले भी लिखा गया था एनी फंक्शन में कोई भी फंक्शन वो हो सकता है, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनमेट्रिक। तो ये ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है जिसका डिग्री 2 है। चलिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आप लैंग्वेज लिखें dy/dx, d ऑफ sin² x डिग्री है, डिग्री को छोड़ के हमें फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना है dx। 2 sin x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x, 2 sin x इंटू cos x sin 2x, क्लास 11 यदि फॉर्मूला आपको याद हो। चलिए आई होप 3 प्रॉब्लम मैंने आपसे शेयर किया है, आप समझ पाए होंगे। और समझने के बाद जो 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपसे डिस्कस किया है आप खुद से भी उसे ज़रूर सोल्व करें। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आपको करने हैं। सबसे पहले sin QX, आप इसका डिफरेंशिएशन ज़रूर फाइंड आउट करें। दूसरा tan² x और तीसरा x³ + 3⁴। 3 प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे ज़रूर सोल्व करें, तब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। चलिए रूल नंबर 2, वो तो पहला रूल था, अब हम रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ a trigonometric function contains angle, then we differentiate with respect to its angle। मान लीजिए अगर कोई ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन कोई एंगल कंटेन करती है तो उस कंडीशन में हम
उसका डिफ्रेंसिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल y इज़ इक्वल टू साइन 4x। यहाँ आप देखिए साइन 4x, साइन ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है, साइन x ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ एंगल वो कंटेन कर रही है 4, एक फंक्शन है जो 4 कंटेन कर रहा है, एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन 4 कंटेन कर रहा है एंगल। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो साइन थीटा बाई या साइन एक्स बाई डी एक्स के फॉर्म में पढ़ा है, न कि साइन थीटा एक्स या साइन ए एक्स बाई डी एक्स में पढ़ा है, राइट। तो उसके लिए ही ये रूल है कि यदि कोई ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन कोई एंगल कंटेन करता है तो हम उसका डिफ्रेंसिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलिए, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, dy by dx, d साइन 4x अपॉन dx, ये तो हमारा जनरल मेथड हुआ। अब हम यूज़ करेंगे उसका रूल। साइन 4x, यहाँ एंगल 4x है, चूँकि साइन के साथ एंगल 4x है तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे, 4x के रिस्पेक्ट में। फिर जो फंक्शन बचा यानी 4x, उसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। काफ़ी आसान है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करूँगा ताकि आप अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस 4x और 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 कॉस 4x। होप आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। y is equal to tan 3x। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लैंग्वेज आप खुद से लिख सकते हैं, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। d tan 3x अपॉन tan का एंगल यहाँ 3x है, 3 एंगल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, फिर एंगल का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर 3x और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 सेक स्क्वायर 3x, राइट। आप काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 4x प्लस 5। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एंगल भी है और डिग्री भी है, तो यहाँ रूल 1 और रूल 2 का मिक्सचर है। ये मैंने प्रॉब्लम आपसे इसलिए शेयर किया है ताकि आप पहला रूल भी नहीं भूलें। इस टाइप में भी प्रॉब्लम आपको मिल सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल बुक अगर आप उठाते हैं देखते हैं तो जो आपका पहला यूनिट है, पहला जो आपका एक्सरसाइज है 10A, वो इसी पे बेस्ड है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पहला रूल यूज़ करेंगे, फिर दूसरा रूल यूज़ करेंगे। अब देखिए, dy बाई डी एक्स ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे इसके डिग्री को छोड़कर उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट। अगर मैं डिग्री छोड़ दूं तो इसका फंक्शन cos 4x प्लस 5 है, राइट। अगर मैं डिग्री को छोड़ दूं तब फिर बचा हुआ फंक्शन रूल नंबर 2 उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करूँगा। cos यानी हम इसके एंगल के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। cos का एंगल यहाँ 4x प्लस 5 है, इसका डिफ्रेंशिएशन एंगल के अगेंस्ट और फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। मुश्किल नहीं है, 2 फंक्शन यहाँ पे 2 रूल का मिक्सचर है।
पहले डिग्री भी है और एंगल भी है। डिग्री है तो डिग्री को छोड़कर उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फिर जो फंक्शन है ट्रिगोनमेट्रिक उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर जो एंगल है वो एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। चलिए 2 cos 4x प्लस 5, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 में 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 और 5 कांस्टेंट है 0, 8 प्लस माइनस माइनस कॉस 4x प्लस 5 इंटू साइन 4x प्लस 5। आई होप समझ पाए होंगे आप अच्छे से। चलिए रूल नंबर 3, अब हम रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर रूल जो है वो हमारा, रूल नंबर 3 से बढ़ने से पहले आप साइन क्यू इंटू 2x प्लस 4 आप इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करें। अगर आप कर पाते हैं तो आपको ये रूल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। साइन या कॉस 4x, साइन पे मैंने बताया था, कॉस पे आप खुद कर सकते हैं। कॉट 3x, ये 3 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करें। चलिए अब हम रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन contains any degree, then we differentiate with respect to डिग्री। मान लीजिए कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई डिग्री कंटेन करता है, उस केस में हम उसका डिफ्रेंसिएशन उसके डिग्री के रिस्पेक्ट में करते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट को छोड़ देते हैं और डिग्री के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। पहले रूल में उसका अपोजिट था, हम डिग्री को छोड़ के फंक्शन के सापेक्ष में उसका डिफ्रेंसिएशन करते थे, और इस केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़ के डिग्री के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये समझने वाली बात है पहले में और तीसरे रूल में। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट इफ़ y इज इक्वल टू e⁻²x, यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसे हम e⁻x² भी लिख सकते हैं, राइट। e⁻x² का ही शॉर्टेड वर्जन e⁻2x होता है। तो इस केस में हम इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सेम लैंग्वेज है जो आपको यूज़ करना है, dy/dx। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये उसकी डिग्री है। डिफ्रेंशिएशन करते समय हम उसका डिफ्रेंशिएशन उसके डिग्री के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ e⁻2x डिग्री है, तो पहले हमने इसका डिफ्रेंशिएशन डिग्री के रिस्पेक्ट में किया, फिर डिग्री का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिया। e⁻2x आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है, e⁻x/dx, e⁻x। तो e⁻2x यदि हो, m इंटू एक फार्मूला मैंने m वाला भी शेयर किया था, उसका यूज़ यहाँ होगा। 2 इंटू 2⁻2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 2 = 4x, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम थोड़ा कुछ और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। e⁻sin2x, मान लीजिए अगर sin 2x हो, उसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे? dy/dx, d
ई टू द पावर साइन 2x, यहाँ ई का जो डिग्री है वो साइन 2x है, इसका डिफ्रेंसिएशन हम उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर साइन 2x का एंगल है, एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर जो इसके रिस्पेक्ट में। आप आई होप आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। यहाँ रूल नंबर 3 और रूल नंबर 2 दोनों मिक्स है। रूल नंबर 3 इसका पावर और यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर एंगल है। तो पहले हम 3 नंबर का यूज़ करेंगे, फिर हम 2 नंबर का यूज़ करेंगे। जैसे ई टू द पावर साइन 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन उसके डिग्री के रिस्पेक्ट में। फिर साइन 2x में यहाँ आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो एंगल है वो एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर जो एंगल है उसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में। चलिए साइन 2x ई टू द पावर साइन 2x, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos 2x और 2 का 2, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन 2x cos 2x ई टू द पावर साइन 2x। एग्ज़ाम्पल चूँकि मैं खुद से कंसीडर कर रहा हूँ, बुक का हेल्प मैंने लिया नहीं है, इसीलिए मैं अच्छे एग्ज़ाम्पल थोड़ा जो है वो कंसीडर अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए क्वेश्चन भी याद आने चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादातर आपसे ट्रिगोनोमेट्रिक कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल कर रहा हूँ। चलिए एक मैं क्वेश्चन और कंसीडर करता हूँ, ई टू द पावर log x ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका डिग्री लॉगरिथमिक है, यानी कि इसका हम डिफ्रेंशिएशन सिमिलरली उसके डिग्री के रिस्पेक्ट में, फिर उसके रिस्पेक्ट में log x ई टू द पावर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ई टू द पावर log x बाई x। तो ये आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलिए लास्ट रूल है, थोड़ा हम अपने लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, ये हमारा चौथा रूल है, 4 नंबर की रूल है। इफ़ ए लॉगरिथमिक फंक्शन contains the number, then we differentiate with respect to the number। जैसे मान लीजिए कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन नंबर कंटेन करती है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम उस नंबर के रिस्पेक्ट में करते हैं, यानी कि उसके नंबर के सापेक्ष में उसका हम अवकलन डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एग्ज़ाम्पल log 2x + 1, काफ़ी सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक लॉगरिथमिक फंक्शन है जो एक नंबर कंटेन कर रही है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है d log x बाई dx का 1/x। अब यहाँ चूँकि नंबर है तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? वही रूल है कि अगर इस टाइप में प्रॉब्लम हो तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन उसके नंबर के अगेंस्ट में करते हैं। यहाँ नंबर 2x + 1 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम 2x + 1 के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए dy/dx d log 2x + 1 लॉगरिथमिक फंक्शन, यहाँ एक नंबर है, उसका डिफ्रेंशिएशन हम उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे। 2x + 1, यहाँ नंबर 1 है
2x+1 है, इसीलिए इसका डिफ्रेंसिएशन हमने 2x+1 के सापेक्ष में किया। फिर 2x+1/dx। लॉग आप फार्मूला देख पा रहे हैं, इजीली फार्मूला यहाँ हमारा अप्लाई हो पाएगा। 1/log 2x+1 और 2 का डिफ्रेंसिएशन 2 यानी 2/log 2x+1, राइट। चलिए मान लीजिए एक हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम है, तो यहाँ रूल नंबर 1 भी अप्लाई होगा, सॉरी रूल नंबर 4 भी अप्लाई होगा, 4 रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 1। ये मिक्सचर वाली प्रॉब्लम है। चलिए देखिए अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। dy/dx, d ऑफ log sin 3x1²। log के साथ ये नंबर है, तो हम पहले इसका डिफ्रेंसिएशन, log का डिफ्रेंसिएशन उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए नंबर sin 3x+1 का स्क्वायर, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन आप यहाँ देख पा रहे हैं 3x+1 स्क्वायर में ये ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है और इसके साथ एंगल है। फिर रूल नंबर 2, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन का अगर कोई एंगल कंटेन करता है उसका डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। फिर एंगल और यहाँ ऊपर डिग्री है, यदि कोई फंक्शन डिग्री कंटेन करती है तो उसका डिफ्रेंसिएशन हम उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ डिग्री 2 है, फंक्शन 3x+1 है तो उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में। फिर जो बच गया 3x+1 उसका डिफ्रेंसिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम आपको काफ़ी देखने को आपको बुक में मिलेंगे, RS अग्रवाल में खासकर। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि RS अग्रवाल बुक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करें, आप उसे सोल्व करें। चलिए log का डिफ्रेंसिएशन, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, इसीलिए 1/sin 3x+1²। साइन का डिफ्रेंसिएशन cos 3x+1²। 3x यहाँ डिग्री है, 2 × 3x+1 और 3x+1 का डिफ्रेंसिएशन 3। आई होप काफ़ी अच्छे से आप समझ पाए होंगे। 3 2 = 6 cos 3x+1²। अब हम सबको एक साथ लिख लेते हैं, 3x+1/sin 3x+1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। एक मैं और आपसे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, log tan इन्वर्स x। अभी तक हमने इन्वर्स का एक भी प्रॉब्लम नहीं लिया है, अब मैं इन्वर्स का एक प्रॉब्लम लूँगा। या आप इसे tan इन्वर्स 2x कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा, x या 2x। x थोड़ा इजी है, 2x थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ, आप देख पा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन है, यहाँ एक नंबर tan इन्वर्स 2x कंटेन हो रही है। चलिए इसमें भी आपको 2 या 3 रूल्स आपके अप्लाई होंगे। dy/dx, ध्यान से समझिएगा। d ऑफ log tan इन्वर्स 2x बाई d ऑफ, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन नंबर के रिस्पेक्ट में
फिर ये एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है जो कि एंगल कंटेन कर रही है, तो इसके लिए हम इसका डिफ्रेंसिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर जो नंबर है उसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में। आई होप आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? चलिए, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x का tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1/x², एक्स स्क्वायर के जगह पे 2x स्क्वायर इंटू 2x का 2, 1/1 प्लस tan इनवर्स 2x इंटू 2/1 प्लस 4x²। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 4x² इंटू tan इनवर्स 2x। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, और जो आपका पहला एक्सरसाइज है 10A वो इस पे ही बेस्ड है। आपको ज़्यादातर इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, तो आप उसे सोल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर प्रॉब्लम या आप एक मैसेज ड्रॉप कर दें, जिससे मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाऊँ। तो आई होप काफ़ी अच्छे से आप समझ पाए होंगे। थोड़ा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस लगाने की ज़रूरत है, तो आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो बाकी के 3 से 4 एक्सरसाइज आपके 10A के अलावा भी B, C, D तक चेन रूल पे ही हैं, और जिस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं मैंने आपसे शेयर कर दिया है, आप उसे ज़रूर सोल्व करें। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी हम उसे पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन हमने पढ़ लिया है, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, यानी कि इस टाइप के फंक्शन आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, ध्यान रखें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैसेज ज़रूर ड्रॉप कर दें, ताकि मैं आपसे प्रॉब्लम डिस्कस कर पाऊँ। उसके साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान दें। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स लाइक फार्मूलाज है या प्रॉब्लम्स है, ऐसे आर.एस. अग्रवाल बुक में आपको ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छे मिलेंगे। फिर भी आप कुछ बुक्स प्रीफर कर सकते हैं उसके लिए। तो होप आपको चेन रूल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।